तस्वीरें आपके सामने हैं। इससे पहले भी ऐसी घटनाएं होती रही हैं। अगर गोलीबारी की नहीं हुई हैं तो आग लगाने की हुई हैं, ब्लास्ट की हुई हैं, यहूदियों के खिलाफ हुई हैं। यहूदियों के खिलाफ बढ़ती हुई हिंसा ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक चिंता का विषय है और उसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये वाकई चिंतित करने वाला है। आपको ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। अभी जो हमला हुआ है इसमें ताज़ा अपडेट ये है कि आतंकी हमले में 10 लोगों की जान चली गई है और 10 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। 11 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि अब इस मामले की जांच चल रही है कि इसके पीछे कौन था। ये आतंकी हमला था, ये तो तय हो गया है। 6 दिसंबर 2024 को भी एक आगजनी की घटना हुई थी। सिनेगॉग में आग लगाई गई थी। उसको भी आतंकवादी हमले के रूप में माना गया। ये भी यहूदियों के खिलाफ जो हिंसा हो रही है उसी की सीरीज का एक हिस्सा था। अगर हम कुछ और चीज़ें बताएं तो 2023 से लेकर 2025 तक, जब से इजराइल गजा का युद्ध चल रहा है, उसके बाद ये हिंसा और ज़्यादा बढ़ी है। ऐसी घटनाएं और ज़्यादा देखने को मिली हैं। इसके अभी तो ये बहुत बड़ी घटना है। इससे पहले तोड़ फोड़ भी हुई है और ऐसे ही हमला किया गया है। व्यापारियों के ऊपर भी हमला किया गया है, उनके साथ तोड़ फोड़ की गई है और भी हिंसक घटनाएं सिर्फ यहूदियों के खिलाफ यहाँ ऑस्ट्रेलिया के अंदर की जाती रही हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर अब तक क्या है अपडेट, क्योंकि रात के वक्त ये घटना हुई जब सब लोग हनुका त्योहार मना रहे थे, उस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के सबसे मशहूर समुद्र तटों में शामिल सिडनी के बॉन्डी बीच पर उस समय दहशत फैल गई जब कई गोलियां चलने लगी। इसके बाद बड़ी संख्या में लोग जान बचाकर इधर उधर भागते हुए नजर आए। दरअसल हजारों लोग बीच में यहूदी त्योहार हनुका को मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन ये त्योहार अचानक से दहशत में बदल जाएगा ये किसी ने नहीं सोचा था। त्योहार की हंसी मजाक और खुशियां अचानक से चीख पुकार में तब्दील हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही न्यू साउथ वेल्स पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को सील कर दिया। इस खौफनाक हमले में फिलहाल 10 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक 10 लोगों को गोली लगी जिससे उनकी मौत हो गई। ये फिलहाल एक आतंकी हमला माना जा रहा है। मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस का ऑपरेशन जारी है और लोगों से अपील की जाती है कि वो प्रभावित इलाके में ना जाए। घटना के तुरंत बाद इलाके को सील किया गया। आसपास लोगों की आवाजाही रोक दी गई। पूरे इलाके में पुलिस बल तैनात की गई। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भी हमले पर आधिकारिक बयान जारी किया। उन्होंने अपने बयान में कहा, बॉन्डी के दृश्य बेहद भयावह और दिल दहला देने वाले हैं। पुलिस और आपातकालीन कर्मी मौके पर मौजूद रहकर लोगों की जान बचाने का प्रयास कर रहे हैं और संवेदनाएं प्रभावित सभी लोगों के साथ। चश्मदीदों के मुताबिक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी अचानक से गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका दहल उठा। लोग अपनी जान बचाने के लिए उधर उधर भागने लगे। इस खौफनाक मंजर की जो वीडियो सामने आई है उसमें भी साफ देखा जा सकता है कि लोग बॉन्डी बीच पर जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ रहे हैं, जबकि पीछे गोलियां और पुलिस सायरन की आवाजें साफ सुनाई दे रही हैं। सवाल यह है कि इतना खौफनाक हमला दिन दहाड़े किसने किया है, लेकिन इस खौफनाक हमले से सिडनी पूरी तरह से दहल चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये पूरी घटना पूरे प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़ा करती है कि आखिरकार जब त्योहार था, लोगों को पता था, ऐसी घटनाएं इससे पहले भी होते आते रही हैं। 2023 के बाद ये घटनाएं और ज़्यादा बढ़ी हैं। इजराइल हमास युद्ध के बाद भी घटनाएं और ज़्यादा बढ़ी हैं। तो जब आपको पता था कि ये सेंसिटिव टाइम हो सकता है, तो इस समय क्या सुरक्षा के प्रॉपर इंतजामात नहीं किए गए थे? ये बड़ा सवाल है और उसी के वजह से ये घटना हुई है। मेजर समरपाल तुर हमारे साथ बने हुए हैं। सर, ऐसी घटनाएं हमास इजराइल युद्ध के बाद ज़्यादा देखने को मिली हैं और इस समय आपको पता, मतलब ये घटना देखकर तो हम ये कह ही सकते हैं कि ये सुरक्षा के ठीक ठाक इंतजामात नहीं थे, जिसकी वजह से ये घटना हुई है। प्रशासन की लापरवाही है। देखिए, इसका पूरा ब्लेम लेबर पार्टी पे जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया की लेबर पार्टी पे। और देखिए, जिस तरीके से जो हिस्ट्री देखे, जितने भी हमले हो रहे हैं वो 99% इमिग्रेंट्स की तरफ से ही हो रहे हैं।
और ये बड़ा दुखद मतलब उसके साथ बोलना पड़ रहा है कि जितने भी अटैक हुए हैं ये ज्यादातर इमिग्रेंट्स के, ये ज्यादातर मुसलमान ही हैं जो इमिग्रेंट हैं और जो रेडिकलाइज हो चुके हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में काफी बार लोगों ने वहां पे पब्लिक प्रदर्शन किए हैं, कंप्लेंट्स लॉन्च की हैं, कम्युनिटी के लीडरों ने प्रोटेस्ट किए हैं कि इनको वापस भेजा जाए ऑस्ट्रेलिया से। और मैं तो ये भी कहूंगा कि जिस तरीके से इंडियंस को टारगेट किया गया था ऑस्ट्रेलिया में, उसमें भी काफी हद तक इमिग्रेंट्स ही थे, ना कि ऑस्ट्रेलियंस। मतलब ऑस्ट्रेलियन कुछ हद तक थे, पर ज्यादातर जिन्होंने तंग किया है इंडियंस को वो पाकिस्तान ओरिजिन के ही ऑस्ट्रेलियंस थे, जो पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं पर उन्हें ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप मिल गई है। उन्होंने इंडियंस को बहुत तंग किया है, फॉल्स केसेस दर्ज कराए हैं, फाइनेंशियल लॉस करवाया है, उन पे कॉन्स्पिरेसीज की थ्योरीज लगाई गई हैं और डिपोर्ट भी करवाया गया काफी इंडियंस को जो इनके शिकार हुए हैं। तो देखें, ऑस्ट्रेलिया के पॉलिटिकल पार्टी को अब अपने लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी को अव्वल दर्जा देना चाहिए। पर यहाँ पे क्या होता है कि वोट बैंक इकट्ठा करने के चक्कर में ऐसे जो एलिमेंट है जो इमिग्रेंट के तौर पे आते हैं, इनकी जो वारदातें होती है इनको अनदेखा कर दिया जाता है या फिर इन्हें ज्यादा कड़ी से कड़ी सजाएं नहीं देते। क्यों? क्योंकि अंत में इन्हें वहां के सिटीजनशिप जब मिलेगी तो उनका ये पक्का वोट बैंक बन जाता है। तो देखिए, ये पॉलिटिक्स के चक्कर में आज ऑस्ट्रेलिया के लोगों पे इतनी सब बीत रही है। और मैं तो ये बोलूंगा कि ये चेतावनी है कि क्रिसमस आ रहा है और नया साल आ रहा है, फेस्टिविटीज होनी है, पब्लिक प्लेसेस घिरी हुई होंगी, पार्टी प्लॉट्स और डेस्टिनेशंस बुक होंगे और रश होगा। इसलिए सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम कराने जाने चाहिए। और मैं इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री से दरख्वास्त करूंगा कि जो ट्रैवल व्लॉगर्स ने यूट्यूब पे वो वाले टूरिस्ट हॉटस्पॉट्स दिखाए हैं जहां पे यहूदियों का ज्यादा है, वो वाले चैनल्स की वो वीडियोस को भी या तो बैन कर दे या फिर वहां से हटवा दे यूट्यूब से। क्योंकि देखे, ये अब एक सिक्योरिटी इशू बन चुका है। जी बिल्कुल बिल्कुल, समरपाल साहब बिल्कुल सही कहा आपने। आते आपके पास विवेक आपके पास भी आएंगे। इस बीच एक बड़ी खबर से दर्शकों को रूबरू करा दे। सिडनी से खबर है, आतंकी हमले में शूटर की पहचान की गई है। नावीद अकरम के तौर पर संदिग्ध आतंकी की पहचान की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सिडनी आतंकी हमले में नावीद अकरम के तौर पर संदिग्ध की पहचान कर ली गई है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। एक तरफ तस्वीरें दिल दहलाने वाली, दूसरी तरफ जांच का सिलसिला लगातार जारी है। और इस खूनी खेल के पीछे कौन है? नावीद अकरम, ये नाम सामने आया है। लगातार इस मामले में अपडेट सामने आ रहे हैं और अब भी सुरक्षा एजेंसियां जांच पड़ताल कर रही है। खबर पर हमारी नजर है।